हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बारी है पीकी ब्लाइंडर्स के फर्स्ट सीजन के 5th एपिसोड की। लेकिन नहीं, मैं नहीं कर रहा एक्सप्लेन। जब तक पिछली वीडियोस नहीं देखोगे मैं नहीं कर रहा। अरे भाई, समझ ही नहीं आएगा इतने मज़े का सीज़न। अच्छा रुको, भाग ना जाना अब यहाँ से। तो आज के एपिसोड के स्टार्ट में हम थॉमस को एक कब्रिस्तान में देखते हैं जहाँ वो डैनी की कब्र पे आया था। थॉमस थोड़ी देर वहाँ रुकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम आंट पोली को देखते हैं जो एक बास्केट में कुछ खाना एडा के घर लेके जा रही थी। घर पहुंचकर वो देखती हैं कि जो खाना वो लास्ट टाइम लेकर आई थी वो अभी भी दरवाजे के बाहर ही पड़ा हुआ है। यहाँ आंट पोली दरवाज़ा नॉक करती हैं लेकिन एडा दरवाज़ा नहीं खोलती, क्योंकि एडा को अभी भी लगता था कि फ्रेडी को थॉमस ने ही पकड़वाया है। यहाँ आंट पोली दरवाजे पे खड़ी होकर एडा से कहती हैं कि ये खाना वो ले ले और अपने बच्चे के बारे में सोचे, लेकिन एडा दरवाज़ा नहीं खोलती और आंट पोली वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हम फ्रेडी को एक सेल में बंद देखते हैं जहाँ वो काफ़ी ज़ख्मी हालत में बैठा हुआ था। साफ जाहिर था कि फ्रेडी भाई साहब की पुलिस ने अच्छी खासी धुलाई की है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस आंट पोली के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपने एडा से बात की, जिस पे आंट पोली कहती हैं कि वो हमसे बात नहीं करना चाहती। यहाँ थॉमस आंट पोली से कहता है कि मैंने पुलिस को फ्रेडी का नहीं बताया, मैंने तो उनसे डील की थी कि वो अब फ्रेडी और एडा को परेशान नहीं करेंगे। और यहाँ ये सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद थॉमस पब जाता है जहाँ वो ग्रेस को काम करता देख काफ़ी खुश हो जाता है, या मैं कहूँ कि ग्रेस को देख कर खुश हो जाता है। खैर, यहाँ थॉमस ग्रेस के पास रखी एक बुक पर एक स्टार बनाता है, जिसे देखकर ग्रेस पूछती है कि ये क्या है। यहाँ थॉमस ग्रेस से कहता है कि इस डेट को मैं बिली किम्बर और उसकी गैंग को मार डालूंगा। और ये सुनकर तो ग्रेस के रंग ही उड़ जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑथर एक फाइटिंग क्लब जाता है जहाँ उसे उसके फादर नज़र आ जाते हैं। ऑथर अपने फादर से मिलकर काफ़ी खुश हो जाता है और उन्हें अपने साथ घर ले आता है। घर में ऑथर और जॉन के अलावा कोई भी उसे देखकर खुश नहीं था। कुछ ही देर में वहाँ थॉमस भी आ जाता है और अपने फादर को देखकर उनसे कहता है कि हमें आपकी 10 साल पहले ज़रूरत थी, अब नहीं है, इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ वो थॉमस से कहता है कि अब मैं बदल चुका हूँ और मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन यहाँ थॉमस उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन्हें जाने का कहता है। यहाँ ऑर्थर अपने फादर की साइड लेते हुए थॉमस से कहता है कि अब वो बदल चुके हैं, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। जिस पे थॉमस ऑर्थर से कहता है कि अगर तुम भी उनके साथ जाना चाहते हो तो जा सकते हो। यह बात ऑर्थर को काफ़ी चुभती है, लेकिन वो चुप रहता है। इसके बाद ऑर्थर पब जाता है जहाँ ग्रेस भी मौजूद थी। ऑर्थर ग्रेस से कहता है कि वो पब के पैसों में से कुछ पैसे निकाल रहा है। यहाँ ग्रेस ऑर्थर से कहती है कि अकाउंट बुक में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हर महीने कुछ पैसे लंदन किसे भेजे जा रहे हैं। यहाँ फिर से ऑर्थर भाई साहब अपने बेवकूफ़ होने का सबूत देते हैं और बता देते हैं कि वो पैसे डैनी को भेजे जाते हैं। ग्रेस पूछती है कि डैनी को तो थॉमस ने मार दिया था, जिस पर ऑर्थर कहता है कि नहीं, ये बस थॉमस का एक प्लान था। ग्रेस कहती है कि अगर डैनी जिंदा है तो उसकी जगह कब्र में किसको दफन किया था। ये बात सुनते ही ऑर्थर ग्रेस से कहता है कि तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। हालांकि भाई साहब ने काम की बात तो उसे बता दी थी। खैर, इसके बाद ग्रेस कब्रिस्तान जाती है और डैनी की कब्र देखती है। यहाँ ग्रेस समझ जाती है कि थॉमस ने उन गन्स को यहीं छुपाया है। अगले सीन में हम ऑर्थर को अपने फादर के साथ देखते हैं जहाँ उसका फादर उसे बताता है कि उसके अमेरिका में काफ़ी बिजनेस चल रहे हैं और वो चाहता है कि ऑर्थर का भी वहाँ एक बिजनेस हो। यहाँ ऑर्थर पूछता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, जिस पे उसका बाप उसे कहता है कि तुम पहले थॉमस से पूछ लो कि क्या तुम बिजनेस कर सकते हो। इस पे ऑर्थर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि शेल्बी फैमिली में सिर्फ थॉमस ही बिजनेस नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस से मिलने आयरिश आर्मी का एक चीफ आया था और थॉमस से कहता है कि कुछ दिन पहले मेरा एक कज़न तुमसे कुछ गन्स के बारे में पूछने आया था, लेकिन वो यहीं मारा गया। यहाँ थॉमस कहता है कि मैंने उसे भी बताया था कि मुझे उन गन्स के बारे में कुछ नहीं पता और उसकी मौत से भी मेरा कोई लेना देना नहीं। यहाँ आयरिश चीफ थॉमस से कहता है कि मैं जानता हूँ कि गन्स तुम्हारे ही पास हैं और मैं तुमसे आखिरी बार पूछने आया हूँ, और अगर तुमने इस बार मना कर दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जान से मार दूंगा। ये सुनकर थॉमस थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो गन्स दे दूंगा, क्योंकि वो गन्स अब मुझ पर बोझ बनती जा रही हैं। यहाँ इन दोनों में डील होती है और ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में थॉमस इंस्पेक्टर कैम्बल से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें आयरिश चीफ जिंदा ला कर दूंगा, बदले में तुम मेरा नाम खराब होने से बचाओगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इंस्पेक्टर कैम्बल और उस आयरिश चीफ के बीच में काफ़ी टाइम से दुश्मनी चल रही थी। जाते जाते थॉमस इंस्पेक्टर से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रेडी की इन्फॉर्मेशन उसे किसने दी, जिस पर इंस्पेक्टर थॉमस से कहता है कि पूरे शहर को पता है कि तुम ही ने मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम ऑर्थर को अपने फादर के साथ देखते हैं जहाँ ऑर्थर उन्हें कुछ पैसे देता है जो उसने घर से चुराए थे।
यहाँ ऑर्थर अपने फादर से पूछता है कि क्या इतने पैसे से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जिस पे उसका बाप हाँ बोलता है। इसके बाद वो ऑर्थर से कहता है कि अब हम अगले फ्राइडे यहाँ से अमेरिका के लिए निकलेंगे, तो तैयार रहना। इसके बाद अगले सीन में थॉमस पब आता है और ग्रेस को बताता है कि मुझसे मिलने आयरिश ऑफिसर और कुछ लोग आएंगे। जब मैं ग्लास ऊपर करूं तो तुम पीछे से गन के साथ आना और उनकी तरफ पॉइंट कर देना। यहाँ थॉमस ग्रेस से कहता है कि गन सिर्फ पॉइंट करनी है, गोली नहीं चलानी, क्योंकि वो उन्हें पुलिस को देगा। कुछ देर के बाद वहाँ आयरिश चीफ और 2 लोग आ जाते हैं और थॉमस के सामने बैठ जाते हैं। यहाँ आयरिश चीफ थॉमस को कुछ पैसे देता है और थॉमस उन्हें एक मैप देता है जिस पर गन्स की लोकेशन थी। तभी थॉमस अपना ग्लास ऊपर करता है और ग्रेस पीछे से आकर उन लोगों पर गोली चला देती है, जिससे आयरिश चीफ और उसके एक बंदे की मौत हो जाती है और बाकी बचे एक शख्स को थॉमस खुद मार देता है। यहाँ थॉमस को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ग्रेस ऐसा भी कुछ कर सकती है। थॉमस ग्रेस से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पे वो बताती है कि बहुत साल पहले इस आयरिश चीफ ने मेरे बाप को मार डाला था, इसलिए आज उससे कंट्रोल नहीं हो सका। इसकी अगली सुबह ग्रेस इंस्पेक्टर कैम्बल से मिलती है, जहां इंस्पेक्टर भाई साहब ग्रेस के बालों को हल्का सा छेड़ते हैं। यह देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी कसम से। खैर, यहाँ ग्रेस इंस्पेक्टर को बताती है कि मुझे पता है कि गन्स कहाँ हैं, लेकिन मैं आपको उसकी लोकेशन एक शर्त पे बताऊंगी कि गन्स मिल जाने के बाद आप थॉमस और उसकी फैमिली को तंग नहीं करोगे। यहाँ इंस्पेक्टर ग्रेस से पूछता है कि तुम थॉमस को क्यों बचाना चाहती हो, जिस पर ग्रेस कहती है कि अभी तक थॉमस ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मैं उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं। इंस्पेक्टर ग्रेस की बात मान जाता है और ग्रेस उसे डैनी की कब्र का बता देती है। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ डैनी की कब्र पे जाता है और कब्र खोदने पे फाइनली उसे वो गन्स मिल जाती हैं जिसकी वजह से वो यहाँ आया था। थोड़ी देर बाद वहाँ ग्रेस भी आ जाती है। ग्रेस को देखते ही इंस्पेक्टर अपनी गंदी सोच का इजहार कर देता है कि वो ग्रेस को पसंद करता है और उसे शादी करना चाहता है। मुझे तो पहले ही शक था कसम से, जब इसने उसके बालों को छेड़ा था ना। खैर, इंस्पेक्टर ग्रेस के लिए एक रिंग निकालता है, लेकिन ग्रेस उसे मना करते हुए कहती है कि अब वो उसके लिए काम नहीं करेगी और वो ये सब छोड़कर कहीं दूर जा रही है। ग्रेस हाँ बोल देती ना तो कसम से मैंने ये सीज़न देखना छोड़ देना था। खैर, यहाँ इंस्पेक्टर समझ आता है कि ग्रेस भी अब थॉमस को पसंद करने लगी है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑर्थर को खबर मिलती है कि उसका बाप उसे धोखा देकर शहर छोड़कर भाग रहा है। यहाँ ऑर्थर भागते भागते रेलवे स्टेशन जाता है और उसे उसका बाप नजर आ जाता है। यहाँ ऑर्थर उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसपे उसका बाप उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। और यहाँ ऑर्थर भाई साहब कुछ भी नहीं कर पाते। घर आने के बाद ऑर्थर को आंट पोली मिलती हैं और पूछती हैं कि तुम्हारा बाप कहाँ है। मैं जानती हूँ तुमने घर से पैसे चुराए थे, क्या तुम्हारा बाप पैसे लेकर भाग गया। जिस पे ऑर्थर आंट पोली से पूछता है कि क्या थॉमस ये सब जानता है, जिसके जवाब में आंट पोली कहती हैं कि अभी तक तो नहीं। आंट पोली कहती हैं कि मैं थॉमस को ये सब नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम खुद उसे ये सब बताओगे। अगले सीन में थॉमस को पता चल जाता है कि पुलिस को वो सारी गन्स मिल चुकी हैं। थॉमस पब जाता है और ग्रेस से कहता है कि पुलिस को वो सारी गन्स मिल चुकी हैं और अब शायद वो मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आए। इतनी देर में वहाँ फिन आता है और थॉमस से कहता है कि पुलिस यहाँ आने के लिए निकल पड़ी है और यहाँ ग्रेस थॉमस को अपने साथ अपने घर ले जाती है। दोनों के जाने के बाद इंस्पेक्टर पब आता है और सबसे पूछता है कि थॉमस कहाँ है। कोई भी कुछ नहीं कहता। इसके बाद इंस्पेक्टर पब के मैनेजर के सर पे गन रख देता है और कहता है कि मुझे बताओ कि थॉमस कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यहाँ मैनेजर डर के बता देता है कि ग्रेस उसे अपने साथ ले गई है। इसके बाद इंस्पेक्टर ग्रेस के घर जाता है, जहाँ बाहर विंडो से वो देखता है कि ग्रेस और थॉमस इंटीमेट हो रहे हैं। यह देखकर इंस्पेक्टर के सारे अरमानों पर एसिड गिर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑर्थर भाई साहब उसी फाइट क्लब में रोध हो रहे हैं, क्योंकि उसे अपने बाप से ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ ऑर्थर सुसाइड करने का प्लान करता है और वहाँ लगे एक हुक के साथ खुद को लटका लेता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती के ऑर्थर भाई साहब के ऊपर जाने से पहले ही वो रस्सी टूट जाती है और वो फिर से बच जाता है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर कैम्बल को देखते हैं, जो अपने सीनियर को टेलीग्राम भेज रहा था कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था वो हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। दूसरी तरफ थॉमस घर आता है और ऑर्थर को काफ़ी उदास बैठा देखता है। ऑर्थर थॉमस से पूछता है कि क्या आंट पोली ने तुम्हें सब बता दिया, जिस पे थॉमस कहता है कि हाँ उन्होंने बताया। फिर थॉमस ऑर्थर के गले पे रस्सी का निशान देखता है और ऑर्थर से कहता है कि अगली बार जब तुम सुसाइड का प्लान करो तो गन को यूज़ करना। ऑर्थर कहता है कि क्या तुम मेरी इस हालत पे हंस रहे हो। इस पे थॉमस ऑर्थर को एक बिजनेस कार्ड दिखाता है जिस पे थॉमस, ऑर्थर और जॉन का नाम लिखा था। थॉमस ऑर्थर से कहता है कि मुझे खबर मिली है कि इंस्पेक्टर अब ये सिटी छोड़कर जा रहा है और अब हम अपना काम आराम से कर सकते हैं, और ये याद रखना कि शेल्बी फैमिली के हर बिजनेस पे सारे भाइयों का बराबर हक है।
और यहीं गाइस, बिल्कुल यहीं, हाँ यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता। तो गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। नहीं तो याद है ना कि अगली बार ऑर्थर ने गन यूज़ करनी है सुसाइड के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको उसकी मौत की खबर ना सुनाऊं, तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको ज़रा प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।